हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं मैथ्स का एक टॉपिक मिश्रण, जिसे इंग्लिश में एलिगेशन कहते हैं। सबसे पहले आज हम जानेंगे कि इस मिश्रण को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो बात करते हैं। यहाँ पे मैं एक क्रय मूल्य और दूसरा विक्रय मूल्य, इन दो शब्दों का उपयोग किया जाएगा, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कॉस्ट प्राइस और इंग्लिश में इसे कहा जाता है सेलिंग प्राइस। क्रय मूल्य को सीपी यानी कॉस्ट प्राइस कहा जाता है, जिस मूल्य पे किसी वस्तु को हम खरीदते हैं, और विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस, जिस मूल्य पे किसी वस्तु को हम बेचते हैं। तो इस एलिगेशन को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे फर्स्ट सीपी रखेंगे। अभी जब क्वेश्चन आएगा तो और समझ में आ जाएगा। और यहाँ पे हम सेकेंड सीपी रखेंगे। यहाँ पे हमारा हो जाएगा फर्स्ट सीपी, यहाँ पे हो जाएगा सेकेंड सीपी। सीपी बोले तो कॉस्ट प्राइस, फर्स्ट सीपी सेकेंड सीपी, और यहाँ पे हम बीच में रखेंगे कंबाइंड सीपी को, और इसमें से इसे माइनस कर देंगे तो हमारा जो एक यहाँ पे आंसर आएगा और यहाँ पे आएगा, तो ये इसका जो रेशियो होगा वही हमारा आंसर होगा। ये हम अभी केवल ट्रिक की ओर ध्यान दे रहे हैं, और फिर जब क्वेश्चन करेंगे तो और समझ में आ जाएगा। एक गौर करने वाली बात है कि हमेशा यहाँ पे बीच में कंबाइंड सीपी ही लिखेंगे, एसपी नहीं लिखा जाएगा। ध्यान देना कि हमेशा यहाँ पे क्या आएगा, कंबाइंड सीपी आएगा, एसपी नहीं आता है। और अगर कभी एसपी आ जाता है तो एसपी से पहले हम क्या निकालेंगे, सीपी निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एसपी से हम निकालेंगे सीपी। और वो सीपी निकालने के लिए हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे। सीपी बराबर हो जाएगा एसपी इंटू 100 अपॉन में 100 प्लस माइनस आर। यहां पर प्रॉफिट के लिए प्लस होगा और लॉस के लिए माइनस होगा। तो इतना एक बार दोबारा देखते हैं। हम मिश्रण टॉपिक में सबसे पहले हमने दोबारा देखा क्रय मूल्य को इंग्लिश में सीपी यानी कॉस्ट प्राइस, और विक्रय मूल्य को सेलिंग प्राइस यानी जिस मूल्य पे किसी वस्तु को बेचा जाता है, और सीपी यानी जिस मूल्य पे किसी वस्तु को खरीदा जाता है। यहां पे हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं उसमें रखेंगे पहला सीपी, सेकेंड सीपी, हमेशा बीच में कंबाइंड सीपी, और याद रखेंगे कभी यहाँ पे सेलिंग प्राइस नहीं आता है, हमेशा कॉस्ट प्राइस ही आता है। इसमें से इसे माइनस करेंगे तो यहाँ पे लिखा जाएगा, और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो इसको यहाँ पे लिखा जाएगा, और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप बात करते हैं, सवाल की ओर आते हैं। तो इसी प्रकार से हमारा पहला सवाल है, 12 रुपए प्रति किलोग्राम की वस्तु 18 रुपए प्रति किलोग्राम की वस्तु किस अनुपात में मिलाकर, हमेशा यहां पे क्या निकालना होगा, अनुपात निकालना होगा, किस अनुपात में मिलाकर बेचा जाए कि मिश्रण का क्रय मूल्य 15 रुपए हो जाए। तो यहां पे ये भी देखो, 12 रुपए प्रति किलोग्राम की वस्तु है, दूसरा क्या है 18 रुपए प्रति किलोग्राम की वस्तु, और किस अनुपात में मिलाएंगे कि इसका मूल्य कितना हो जाए 15। तो मैंने जैसे अभी ट्रिक बताया था, यहां पे लिखेंगे फर्स्ट सीपी, यहां पे लिखेंगे हम सेकेंड सीपी, और बीच में हमारा आएगा कंबाइंड सीपी। इसमें से इसे माइनस करेंगे और इसमें से इसे माइनस करेंगे। तो देखेंगे पहला सीपी हमारा है 12, दूसरा कितना है 18। पहला हो गया 12, दूसरा हो गया 18। अब इन दोनों को मिला के क्या बनाया है, 15 वाला बनाया है। तो माइनस करेंगे 15 में से 12, या कुछ ही प्लस माइनस को नहीं देखा जाता है। 15 में से 12 माइनस करेंगे कितना आएगा 3, और 18 में से 15 गया तो कितना बचेगा 3। मतलब 3:3 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1:1 में मिलाएंगे तो हमारा जो मिश्रण का मूल्य कितना हो जाएगा, 15 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाएगा। इसी के साथ दोस्तों हमारा ये दूसरा सवाल है कि एक 25 रुपए प्रति किलोग्राम की वस्तु 20 रुपए प्रति किलोग्राम की वस्तु किस अनुपात में मिलाया जाए कि क्रय मूल्य उसका कितना हो जाए, 22 रुपए हो जाए। इसके पहले जैसे हमने सवाल किया बिल्कुल वैसा ही हम रखेंगे पहला सीपी, दूसरा सीपी, और बीच में क्या जाएगा, कंबाइंड सीपी। तो रखते हैं, पहला सीपी हमारा कितना हो जाएगा 25 रुपए, दूसरा कितना हो जाएगा 20 रुपए, और बीच में जो कंबाइंड सीपी हमारा कितना आ गया है, इसका मूल्य कितना हो जाना चाहिए, 22 रुपए हो जाना चाहिए। तो बीच में हम कितना रख देंगे 22। अब इसे माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 25 में से 22 गया 3, और 22 में से 20 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 2। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 2:3। यदि हम 2:3 में एक 25 और 20 वाला मिलाएंगे, जिससे उसका मूल्य कितना हो जाएगा 22 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाएगा। इसी साथ आगे क्वेश्चन नंबर 3 आगे बढ़ते हैं।
इस सवाल में थोड़ा सा चेंजेस है। जैसे मैंने बताया था कि पहले हम यहाँ पे पहला सीपी रखेंगे, यहाँ पे दूसरा सीपी रखेंगे और बीच में कंबाइंड सीपी रखेंगे। लेकिन जो अगला सवाल होगा इसमें बीच में कंबाइंड सीपी नहीं आएगा, इसमें क्या आएगा, सेलिंग प्राइस आएगा। तो उससे सेलिंग प्राइस से हम क्या निकालेंगे, सीपी निकालेंगे। तो देखना सवाल पढ़ते हैं। 10 रुपए प्रति किलोग्राम का चावल और 16 रुपए प्रति किलोग्राम का चावल किस अनुपात में मिलाकर बेचा जाए, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा, हाँ, मिलाकर 18 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव से बेचा जाए कि 20% का लाभ हो। यहाँ पे एक वर्ड को आपको पकड़ना है कि देखो 18 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव से क्या किया जा रहा है, इसको बेचा जा रहा है। तो जब बेचा जा रहा है, बेचना मतलब क्या होता है, सेलिंग प्राइस होता है। तो देखते हैं इसका जो सॉल्यूशन होगा, हम रखेंगे पहला सीपी, दूसरा सीपी और यहाँ पे कंबाइंड सीपी, लेकिन सीपी रखेंगे, लेकिन यहाँ पे दिया है क्या, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस दिया हुआ है तो इस सेलिंग प्राइस से हम पहले क्या निकालेंगे, सीपी। तो हम सीपी निकालेंगे, तो सीपी निकालने के लिए क्या फॉर्मूला मैंने आज बताया था, एसपी इंटू 100 अपॉन में 100 प्लस माइनस आर। सीपी निकालने के लिए सेलिंग प्राइस कितना है हमारा यहाँ पे 18 रुपए, कितना है 18 रुपए इंटू 100 और 18 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव से बेचा जाए कि 20% का लाभ हो। तो 100 और लाभ हुआ तो प्रॉफिट, तो 100 प्लस 20, तो 100 और 20 कितना हो जाएगा 120, कितना हो जाएगा 120। अब इसे काटते हैं, 20 से कट जाएगा 5 बार, 20 से कितने बार 6 बार और 6 से कट जाएगा कितने बार 3 बार, 5 दिया 15। तो हमारा कंबाइंड सीपी कितना आ गया, कंबाइंड सीपी जो आ गया हमारा 15 आ गया। अब हम इसे रखते हैं, तो हमारा पहला सीपी कितना है 10 रुपए, पहला सीपी हमारा कितना है 10, दूसरा सीपी कितना हो जाएगा 16 और जो हमारा कंबाइंड सीपी आया वो कितना आया है, हमारा कंबाइंड सीपी कितना आया है 15 रुपए। तो बीच में रखेंगे 15, 10 में से 15 गया या फिर 15 में से 10 गया, कितना हो जाएगा 1 और 16 में से 15 गया तो 1, मतलब आंसर हमारा कितना हो जाएगा 1:1 हमारा आंसर। 10 में से 15 गया, यहाँ पे थोड़ा सा एक मिस्टेक हो गया, 10 में से 15 मतलब 15 में से 10 गया तो कितना हो जाएगा 5 और 16 में से 15 गया तो 1, यानी आंसर कितना हो जाएगा 1:5। आगे बात करते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5, जो ये हमारा अलग ही पैटर्न है और इस पैटर्न को समझने के लिए थोड़ा सा, तो इन दोनों सवाल में थोड़ा सा अंतर है, लेकिन दोनों में एक दूसरे से रिलेटेड है। समझेंगे कि पहला सवाल हम पढ़ते हैं कि 36 रुपए प्रति लीटर के दूध के साथ पानी किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य 28 रुपए प्रति लीटर हो जाए। तो एक बात बहुत अच्छे से याद रखना कि जो हमारे इंडिया में है पानी फ्री में मिलता है, तो याद हम जैसे ये दूध और पानी का मिश्रण बना रहे हैं, हम दूध और पानी का मिश्रण बना रहे हैं, तो जो पानी हमेशा उसको हम कितना लेंगे 0, कितना लेंगे 0, क्योंकि हमारे यहाँ पानी का कोई वैल्यू नहीं समझा जाता है, इसलिए इसको कितना लेंगे 0। और दूध का वैल्यू कितना है 36, क्योंकि जो दूध वाला होता है तो दूध के साथ पानी मिलाएगा तो खरीद के नहीं मिलाता है। तो दूध और पानी 36 और 0, इसको किस अनुपात में मिलाएं कि जो उसका मूल्य कितना कर दे। एक दुकानदार है, 36 रुपए का दूध है और पानी मिला दिया, तो उसको किस भाव से बेच रहा है 28 के भाव से बेच रहा है। तो इसका कंबाइंड सीपी कितना हो गया 28, इसे माइनस करेंगे तो 36 में से 28 जाएगा, कितना बचेगा 8 और 28 में से 0 आएगा तो कितना बचेगा 28, काट देंगे, 4 से कटेगा 2 बार, 4 से कटेगा 7 बार, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 7:2, कितना हो जाएगा 7:2 हो जाएगा। तो इस सवाल को दोबारा समझेंगे, 36 रुपए प्रति लीटर दूध के साथ पानी किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य 28 रुपए प्रति लीटर हो। दूध कितने का था 36 का, पानी कितने का 0 का, किस अनुपात में मिलाया कि 28 हो जाए। तो 36 में से 28 के कितना बचा 8 और 28 में से 0 गया तो 28, काट देंगे 4 से, आंसर हो जाएगा 7:2। ऐसे ही अगला सवाल है हमारा, इसलिए पहले इसको इसलिए बताया है क्योंकि इससे कहीं रिलेशन इससे होगा,
इस सवाल को करने के लिए ट्रिक भी है, उसको एग्जाम में मोस्टली उसको यूज करना, और मैं इसके लिए एक मेथड भी बता दूंगा। तो सवाल है दूध और पानी किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचने पर भी 20% का लाभ हो। जब भी ये क्वेश्चन अगर मिश्रण से कोई सवाल आता है तो सबसे ज्यादा यही सवाल आता है, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 4 है कि दूध और पानी को किस अनुपात में मिलाएं कि आपको इस लाइन को अच्छे से अगर मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचने पर भी 20% का लाभ हो, 30% का लाभ हो, 40 का हो, ऐसा कुछ ही हो सकता है। तो आपको रेशियो किसका पूछा है? दूध और पानी। अभी मैं इसका ट्रिक बता रहा हूं, किसका अनुपात पूछा है? दूध और पानी का। तो हमेशा पानी को आप आर मानना। कितना मानोगे? पानी ऊपर दिया हो चाहे नीचे दिया हो, जैसे बोलता पानी और दूध का बताओ तो पानी और दूध आता, लेकिन आर हमेशा हम किसको मानेंगे? पानी को मानेंगे। और दूध कितना हो जाएगा? हमेशा 100%। तो 100 और प्रतिशत कितना दिया है हमारा? आर 20। तो काट देंगे 20 से कम 20 से कितने बार? 5 बार कट जाएगा। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 5:1। ऐसे ही ट्रिक को आप याद रखेंगे। यदि एग्जाम में यदि इसको उल्टा कर दे, यदि पूछता पानी और दूध को किस अनुपात में मिलाएं, पानी और दूध को किस अनुपात में मिलाएं, तो पानी ऊपर चले जाता और दूध नीचे आ जाता। लेकिन ट्रिक वही रहेगी, R/100 या फिर 100/R हो जाएगा। ये तो हमारा ट्रिक से आसानी से सॉल्व हो जाएगा और एग्जाम में भी इसको ही याद रखना है। लेकिन यदि इसकी मेथड की बात करें तो इसको मेथड के लिए बताता हूं। इसकी मेथड थोड़ी लेंथी होगी पर आना चाहिए। दूध और पानी, माना दूध कितने रुपए का है? 100 रुपए का है मान लिया, और पानी हमें से पता है कितने का मिलता है? 0 का, क्योंकि यहां दूध को और पानी को कोई वैल्यू तो दिया नहीं, इसलिए हम मान सकते हैं दूध और पानी किस अनुपात में बनाए कि मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचने से 20% का लाभ हो। तो माना दूध कितने का? 100 का था और पानी कितने का है? 0 का है। अब बेचने पर भी 20% का लाभ हुआ, मतलब दूध उसने 100 रुपए का खरीदा और 100 का ही बेच दिया। तो घोटाला कहां पे किया? जब ये पानी मिला दिया होगा, और जब मिला दिया होगा तो ये 20% का लाभ हुआ। तो कंबाइंड सीपी निकालेंगे, तो जो कंबाइंड सीपी बराबर कितना हो जाएगा? कितने बेचा? 100 में 100 गुणित 100 और कितना हो जाएगा? मैंने फॉर्मूला बताया था सीपी निकालने के लिए, एसपी इंटू 100 अपॉन में 100 प्लस माइनस आर, मतलब 100 में ही खरीदा और 100 में ही बेच दिया, इंटू का 100। प्रॉफिट कितना है? 20, तो 100 प्लस 20, 100 प्लस 20 कितना हो जाएगा? 120। काट देंगे तो कितना हो जाएगा? 20 से कितने बार? 5 बार। 20 से कितने बार? 6 बार। 5 इंटू 100 कितना हो जाएगा? 500/6। अब माइनस करते हैं, तो यहां पे देखना, माइनस करना बता रहा हूं। 100 में से 500/6 को घटाना है तो क्या हो जाएगा? एलसीएम कितना आ जाएगा? यहां कुछ नहीं तो 1 है, 6 कम 6, इस 6 का गुणा हो जाएगा कितना हो जाएगा? 600, इस 1 का गुणा हो जाएगा कितना हो जाएगा? 500। तो 600 में से 500 ये कितना हो जाएगा? 100/6। यहां पे हम लिख देंगे 100/6, और 500/6 में से 0 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 500/6 ही आएगा। अब अनुपात निकालते, देखो ये 6 से ये 6 कट जाएगा, 2 0 से ये 2 0 कट जाएगा, तब भी हमारा आंसर कितना आएगा? 5:1 आएगा। देखते हैं अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 6। एक डब्बे में 50 किलोग्राम दूध है। एक डब्बा था जिसमें हमारे पास 50 किलोग्राम दूध है, उसमें से 5 किलोग्राम दूध निकालकर क्या किया? उसमें से 5 किलोग्राम दूध निकालकर उतना ही क्या कर दिया? पानी भर दिया गया। 50 किलो डब्बा में दूध भरा था, 5 किलोग्राम निकालकर उतना ही क्या भर दिया? उसमें पानी भर दिया। इस प्रक्रिया को 2 बार और दोहराया गया, मतलब पहले एक बार किया फिर 2 बार और दोहराया गया। तो अंत में बचे डब्बे में दूध कितना होगा? तो 3 बार निकाला, 15 लीटर निकल गया होगा, तो आंसर कितना? 35 हो जाएगा, जो कि बिल्कुल गलत है। आगे देखते हैं इसको कैसे करेंगे। बची हुई मात्रा
बची हुई मात्रा ज्ञात करने के लिए ऐसे एक शॉर्ट फॉर्म बता रहा हूं, x 1 माइनस वाई अपॉन एक्स उसकी पावर n। x क्या होगा, हमारी टोटल क्वांटिटी होगी, क्या होगा, टोटल क्वांटिटी होगी, और y जो होगा निकाली हुई मात्रा होगी, जो कि हमने निकाल लिया था। तो देखते हैं x क्या है, कितना, 50 किलोग्राम दूध था, कितना था, 50 किलोग्राम दूध था, उसमें से कितना निकाल लिया, 5, तो 1 माइनस 5/50, और ये कितने बार दोहराया गया, 2 बार, और मतलब पहले एक बार किया था, 2 बार और, तो टोटल कितना हो गया, 3। 5 से इसको काट देंगे, 5 में 5, 5 से 10 बार कट जाएगा, तो 10 एकम 10, 10 में से एक गया, कितना बचेगा, 9/10। तो हम लिखेंगे 50 गुणित 9/10, 9/10, 9/10, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा। 9 का क्यूब कितना होता है, 729, और 729 का 5 में इंटू करेंगे कितना हो जाएगा, 3645 अपॉन में 10 × 10 100, तो ऊपर 2 डेसिमल लगा देंगे तो 36.45 लीटर अंत में डब्बे में बचेगा। इतना सभी के समझ में आया, तो याद रखेंगे, एक बार दोबारा रिपीट करता हूं, बची हुई मात्रा निकालने के लिए, बची हुई मात्रा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, x ब्रैकेट में 1 माइनस वाई अपॉन एक्स उसकी पावर क्या कर देंगे, n कर देंगे। x हमारे पास क्या है, टोटल क्वांटिटी है, और y क्या है, निकाली गई क्वांटिटी। यहाँ पे हमने रखा 50, 1 माइनस 5/50 उसकी पावर 3, क्योंकि यहाँ पे प्रक्रिया को कितने बार दोहराई गई थी, 3 बार। उसको आगे हम सॉल्व कर देंगे तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 36.45। आगे बात करते हैं, सेम इसी पैटर्न का एक क्वेश्चन है, इसमें भी यही फॉर्मूला लगेगा, x 1 माइनस वाई अपॉन एक्स उसकी पावर n। देखते हैं, शुद्ध दूध से भरा एक बर्तन था, दूध से भरा हुआ बर्तन था, उसमें से 20% निकालकर, याद रखना जब भी कोई परसेंट में दिया हो तो अगर कोई वस्तु होगी तो अपने आप में कितनी होगी, 100% होगी। उसमें से क्या किया, 20% दूध निकालकर उतनी ही मात्रा में पानी डाल दिया। यह प्रक्रिया कुल 3 बार की गई। अब यहाँ पे 4 मत कर देना, क्योंकि यहाँ बोला है कि कुल कितने बार किया गया, 3 बार कर देंगे। तीसरी प्रक्रिया के बाद बर्तन में शुद्ध दूध की मात्रा कितनी रह जाएगी, तो हम देखते हैं, बची हुई मात्रा x 1 माइनस वाई अपॉन एक्स उसकी पावर क्या, n। तो इसे हम रखेंगे। अब यहाँ पे हमें टोटल क्वांटिटी नहीं दिया, तो जो क्वांटिटी मैंने बताई कि जब नहीं दिया था तो कोई वस्तु अपने आप में कितनी परसेंट होती है, 100 होती, तो 100 1 माइनस 20/100 और उसकी पावर कितना, 3। चाहो तो काट दो, नहीं काटना तो मत काटो, 1 0 से 1 0, क्योंकि 0 नीचे काटने में आसान होगा। तो 10 एकम 10, 10 में से 2 गया 8, 100 गुणित ये कितना हो जाएगा, 8/10 उसकी पावर कितना, 3। तो हम कितने बार लिखेंगे, 3 बार। 2 0 से देखो ये 100 कट जाएगा, 8 का क्यूब कितना होगा, 512/10, तो एक डेसिमल लग जाएगा, 51.2। ठीक है, इतना सभी के समझ में आया। तो अब हमारा अगला सवाल है, जो कि पिछले फॉर्मूले से ही रिलेटेड था, बची हुई मात्रा जो निकालते हैं, x 1 माइनस वाई अपॉन एक्स, उसको लिख देता हूं मैं, x 1 माइनस वाई अपॉन एक्स उसकी पावर n। मैं सवाल पढ़ता हूं, एक कनस्तर शराब से भरा हुआ था, एक कनस्तर शराब से भरा हुआ था, इसमें से क्या किया कि 8 लीटर शराब निकालकर, मतलब y क्या दे दिया, 8 लीटर शराब निकालकर खाली बचे भाग में पानी भर दिया गया। मतलब 8 लीटर शराब निकाला और उतना ही क्या कर दिया, पानी भर दिया। यह प्रक्रिया 3 बार और दोहराई गई, मतलब कितने बार, 4 बार। जो अंत में बचा प्राप्त घोल में शराब और पानी का अनुपात, किसका, शराब और पानी, 16:65 रह गया। तो आरंभ में कनस्तर में कितनी शराब थी, तो देखना। अब जब भी याद रखना, आप इस पॉइंट को अच्छे से याद रखना कि जब भी यहाँ पे जो रेशियो दिया होगा, क्या दिया होगा, यह रेशियो दिया होगा 16:65, तो आप इस x को मत लिखिएगा, वो मैं बताऊंगा क्यों। तो हम देखते हैं कि केवल हमारे पास फॉर्मूला इतना बचा है, 1 माइनस वाई अपॉन एक्स उसकी पावर n बची हुई मात्रा के लिए। तो देखना 1 माइनस निकाला गया कितना है, 8, टोटल मात्रा यही हमें निकालना है, और कुल कितने बार, 4 बार।
और जो अनुपात दिया 16:65 किस किस का है, पहले शराब और ये किसका, पानी का। शराब का कितना है 16 और 65 किसका है, पानी का। देखना जब भी हम बची हुई मात्रा निकालते थे तो इसमें हमें पास जो इसको सॉल्व करते थे तो इसमें किसकी क्वांटिटी आती, शराब की मात्रा आती। तो यहाँ पे भी हम पहले जो यहाँ बची हुई मात्रा किसकी आएगी, शराब की आएगी। तो यहाँ पे हम देखेंगे शराब कितना आएगा 16, कितना आएगा 16। तो लेकिन कितने में से, यहाँ पे देखेंगे 16 और 65, देखो ये 16 तो शराब है और 65 क्या है, पानी है। तो 16 और 65 दोनों का जी दोनों को मिलाया जाएगा तो 16 और 65 कितना हो जाएगा 81, जो कि 81 हमारा जो टोटल, कहने का मतलब ये दो बर्तन है, इसमें से तीसरे बर्तन यदि मैं दोनों मिला के एक ही बर्तन में भर दूं, एक में 16 लीटर शराब है और एक में 65 लीटर पानी है, दोनों को मिला दिया तो कितना हो जाएगा 81। 81 में से 16 शराब और 65 क्या है, पानी है। तो शराब की मात्रा कितनी है यहाँ पे 16, कितने में से 81 में से 1 माइनस 8/x उसकी पावर 4। अब देखो यहाँ पावर 4 तो इसकी पावर हम क्या बना सकते हैं, 4 बना सकते हैं। तो बना सकते हैं तो आसानी से बना सकते हैं, लिखेंगे हम 16 किसका होता है 2 का और 81 किसका 3 की पावर हम कितना लिख सकते हैं 4 बराबर 1 माइनस 8/x। अब पावर आपस में बराबर है तो ये बेस भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हम लिखते हैं 2/3 बराबर 1 माइनस 8/x। ये 8/x वहां चले आएगा और 2/3 इस तरफ आ जाएगा। तो 8/x बराबर 1 माइनस 2/3, 3 एकम 3 में से 2 गया, कितना बचेगा 1/3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 24 लीटर। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा कितना हो जाएगा 24 लीटर हो जाएगा। देखना हम अगले सवाल की बात करते हैं। एक बर्तन में कुछ द्रव भरा हुआ है, एक बर्तन में कुछ द्रव भरा हुआ है जिसके 3 भाग पानी है, कितना है 3 भाग पानी और 5 भाग शीरा है। तो मान लिया 3 लीटर पानी है और 5 लीटर शीरा है। इसके कितने मिश्रण को निकालकर, मान लो जो भरा हुआ था उसमें से कितना निकाल लें और उसके स्थान पे उतना ही क्या भर दिया, उसने पानी भर दिया, कि शेष द्रव में आधा पानी और आधा शीरा हो। तो इसको सॉल्व करने के लिए ध्यान से देखना, थोड़ा ही अलग पैटर्न का है और अगर आपको कोई मिश्रण से फंसाने के लिए कोई सवाल देगा तो ये उसी सवालों में से एक है। तो हम देखते हैं 3 भाग पानी और 5 भाग शीरा, मतलब एक बर्तन है, मान लिया 3 भाग पानी और 5 भाग शीरा, तो 5 और 3 8, मतलब उसमें जो टोटल 8 भाग क्या है टोटल है, जिसमें 3 भाग पानी और 5 भाग शीरा होगा। तो मान लिया भैया 8 में से x निकाल लिया, इसको ऐसे लिखेंगे, और उसमें से कितने मिश्रण को निकाल लिया x को, इसे हम 2 बार लिखेंगे 8 माइनस x। ये हमारा पानी का क्वांटिटी चलेगा और ये चलेगा शीरा का, ठीक है। 8 माइनस x लिखा, जब निकाल लिया मिश्रण को, माना x निकाल लिया, तो जो पानी है अब भी इसमें कितना होगा 3, कितने में से 8 में से, और शीरा कितना है 5, कितने में से 8 में से। इतना हमने मिश्रण निकाल लिया, कितने मिश्रण को निकालकर, तो हमने मान लिया x निकाल लिया। अब उसके स्थान पर उतना ही क्या कर दें, पानी भर दें। शीरा नहीं भरना है, क्या भरना है, पानी भरना है, और कितना भरना है उतना ही भरना है, तो कितना हो जाएगा प्लस x, जितना निकाला था उतना ही भर दिया। ऐसा करने पर आधा पानी और आधा शीरा हो, मतलब यदि 1/2 क्या हो पानी हो तो 1/2 क्या हो शीरा होगा। इसे सॉल्व करते हैं। अच्छा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या ये 8 से 8 कट जाएगा, अभी नहीं कटेगा क्योंकि यहाँ बीच में साइन लगा है प्लस का। तो इससे हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेते, तो इन दोनों के नीचे ऐसे में 1 है, 8 एकम 8, तो यहाँ पे 8 का क्या हो जाएगा इंटू हो जाएगा और ये पूरे अपॉन में जाएगा। इतना आप सभी कर सकते हैं, और फिर इस 8 को 8 से आप कैंसिल कर देना। आगे देखते हैं, तो अब 3 का अंदर इंटू हो तो कितना हो जाएगा 8 तिया 24, माइनस का कितना हो जाएगा 3x, प्लस कितना 8x। अब ये संख्या यहां पे आ जाएगी तो कितना हो जाएगा, ये 5 है तो 5 का इंटू हो जाएगा, कितना हो जाएगा इक्वल में 8 5 40, माइनस कितना 5x। अब क्या करेंगे हम कि x एक तरफ और संख्या एक तरफ, ये पूरे x वाले को एक तरफ कर लो और संख्या एक तरफ कर लेंगे।
तो हमारा जो हो जाएगा इसको भी हम उस तरफ ले जाते हैं, तो माइनस का 3x प्लस 8x और प्लस का जी क्या हो जाएगा 5x, ये इस तरफ आगे प्लस हो जाएगा, ये 40 है 24 इस तरफ आगे क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो देखना 5 और 8, 5 और 8 जोड़ के कितना हो जाएगा 13, और 13 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 10x, और 40 में से 24 जाएगा कितना बचेगा 16। तो x बराबर कितना हो जाएगा 16/10, यानी कितना 8/5। लेकिन ये मेरा आंसर नहीं है। यहां तक हमने बिल्कुल सही किया है, पर इसमें से आपको थोड़ा सा दिमाग निकालना होगा, क्योंकि यहाँ पे ये आपका जो क्वांटिटी था हमने तो ये इस 8 को माना था, पर ये 8 था ही नहीं। तो यहाँ पर ध्यान देना, एक छोटा सा पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, क्या मैं इसको 8 गुणित 1/5 लिख सकता हूँ? लिख सकते हैं, क्योंकि 8/5 8 एकम 8 हो जाएगा, और हमने जो टोटल कितना माना था 8, तो 8 का कितना भाग होगा 1/5 होगा। यदि आपको क्वांटिटी यहाँ पे 8 नहीं मिलती तो आपको उसको उस तरीके से बनाना पड़ेगा। तो हमारा जो आंसर होगा 8 का हम कितना भाग निकालेंगे 1/5 भाग निकालेंगे, जिससे कि आधा भाग पानी और आधा भाग सीधा होगा। तो आंसर हमारा कितना होगा 1/5। इसी के साथ हमारा जो मिश्रण टॉपिक है आज, यहाँ पे कुछ सवाल जो कि हमने कराए, यहाँ पे हमारे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हमने सॉल्व किए। इसी के साथ साथ जो अगली क्लास में अगर हम मिलते हैं तो जो भी डाउट्स होंगे आप अपने कमेंट सेक्शन में उन्हें लिखिएगा, और यह वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।